बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं रियाजी। इस वीडियो को जो मेन मकसद है वो ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम में मार्क्स की कैसे डिवीजन की जाती है और इसके अलावा सेशनल मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उनकी क्या हमारे पास फार्मूलाज हैं। इसके अलावा हम जीपी और सीजीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनके हमारे पास क्या फार्मूलाज हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे इस वीडियो के की पॉइंट्स क्या हैं। जो हमारा पहला की पॉइंट है वो है कैलकुलेट सेशनल मार्क्स, कि हम सेशनल मार्क्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा की पॉइंट होगा वो होगा कि कैलकुलेट जीपीए, हम ग्रेड पॉइंट एवरेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके हमारे पास क्या फार्मूलाज हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो होगा सीजीपीए, कि सीजीपी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो मार्क्स होते हैं उनकी डिवीजन क्या होती है। मार्क्स जो होते हैं उनके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 नंबर का होता है, एक सब्जेक्ट का होता है, और इनकी डिवीजन कुछ ऐसे की जाती है कि फाइनल के मार्क्स 50 होते हैं, सेशनल के जो मार्क्स होते हैं वो 25 होते हैं। जो 25 मार्क्स होते हैं वो आगे डिवाइड होते हैं असाइनमेंट में, क्विजेज में और प्रेजेंटेशन में। जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो 10 होते हैं, क्विज़ के जो मार्क्स होते हैं वो भी 5 होते हैं, और प्रेजेंटेशन के जो मार्क्स होते हैं वो 10 होते हैं। लेकिन ये टीचर पे डिपेंड कर रहा है कि वो प्रेजेंटेशन, क्विज़ और असाइनमेंट कितने कितने मार्क्स रखता है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात कीजिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मिनिमम 2 असाइनमेंट और 2 क्विज़ होते हैं और प्रेजेंटेशन मस्ट होती है। इसके आगे जो मिड टर्म के मार्क्स होते हैं वो 25 होते हैं। अब इन तमाम को कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सेशनल मार्क्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे पास इनके क्या फार्मूलाज हैं। तो सेशनल मार्क्स की मैंने एक एग्जांपल ली है आप लोगों को समझाने के लिए, और जो खास ये मैंने अपने ही मार्क्स लिए हैं, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये हमारे पास मार्क्स कैसे आते हैं। इन फार्मूलाज को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार टीचर गलती से भी कुछ लगा देते हैं, तो फिर अगर आपको फार्मूलाज का नहीं पता तो आप इनको ठीक नहीं करवा सकते। तो हम पहले देखते हैं कि ये हमारे पास इनके फार्मूलाज क्या हैं। अगर ये 5 की बात कीजिए, ये एक क्विज असाइनमेंट हुई है जिसके 5 मार्क्स हैं और ये दूसरी असाइनमेंट हुई जिसके हमारे पास 5 मार्क्स हैं। तो ये एक फार्मूला है, मैंने लिखा है। ये जो नाम मैंने रखे हैं ये मैंने वैसे ही नाम रखे हैं, इनके कोई खास नाम नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से चीज़ें हैं जिनके मैंने ये नाम रखे हैं। तो पहले जो हम देखते हैं कि ये जो मैंने 5 के नाम दिए ये टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स ऑफ ए पी के। ए मैंने असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और क्विजेज, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास नीचे है जो मैंने मार्क्स लिए हैं, पहली असाइनमेंट 4 आए हैं, दूसरी में 3.5 आए हैं, ठीक है। इनको मैं नाम दे रहा हूँ टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स का, ठीक है। तो इसके अलावा जो टीचर ने एग्रीगेट बनाया है वो बनाया 3.75। खास चीज़ ये सीखने वाली है कि ये कैसे बनता है, ठीक है। और असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो 5 है। मैंने पहले बोला कि टीचर पे डिपेंड करता है कि वो 5 मार्क्स रखता है, 10 मार्क्स रखता है, 15 मार्क्स रखता है, ये टीचर पे हर एक चीज़ डिपेंड करती है। जो टोटल मार्क्स को मैंने नाम दिया वो मैंने 5 का नाम दिया है जो टीचर ने रखे हुए हैं कि 2 असाइनमेंट होंगी और उनके 5 मार्क्स होंगे। अब हमने देखना है कि ये 3.75 हमारे पास कैसे आएगा। ये हमारे सिर्फ मार्क्स होंगे जो हमारे फाइनल में जो हमारे सब्जेक्ट में भी यही होंगे, ठीक है। तो इन जो ये मार्क्स होंगे यही जो है ना, इसके हिसाब से हमारा जीपीए बनेगा और सीजीपीए बनेगा। ये सब कैलकुलेशन होगी, इकट्ठी कैलकुलेशन होगी सेशनल की, मिड टर्म की और फाइनल की। तो अब देखते हैं कि ये 3.75 कैसे है। हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हमने टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स कैलकुलेट करना है जो हमारे पास हैं 7.5, ठीक है। 7.5 है, 4 और 3.5 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 7.5 आ जाएगा। इसके अलावा हम इसे 10 पे डिवाइड कर लेंगे। जो मैम ने मार्क्स रखे हैं 5 की 2 असाइनमेंट रखे हुए, ठीक है। तो अब हमने इसे टोटल मार्क्स जो मार्क्स हैं ना, ठीक है, अब हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने डिवीजन कर लेनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। जो हमारे पास असाइनमेंट का एग्रीगेट बनेगा वो बन जाएगा 3.75, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि जैसे मैम ने बनाया हुआ 3.75 में। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्विजेज के मार्क्स कैसे बने हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इसके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करने का, तो इसके हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 16.5। अगर इन दोनों को 8 और 8.50 को कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास 16.5 ही आएगा। इसके अलावा जो हमारे पास 10 मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये इनको मैंने ऐड किया तो हमारे पास 20 आ गया। इसके बाद जो मैम ने क्विज के मार्क्स रखे हैं वो 5 रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने 5 को मल्टीप्लाई किया, जो इनको अगर हम 16.5 को 20 पर डिवाइड करें और इसको फिर मल्टीप्लाई कर जो हमारे पास आंसर एग्रीगेट आएगा वो आएगा 4.125।
और मैम ने इसको राउंड ऑफ करके 4.13 लिख दिया है। तो इस तरह हम सेशनल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। तो प्रेजेंटेशन में भी यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी, अब हम देखते हैं जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ग्रेड लिस्ट है वो क्या है। तो ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स की परसेंटेज मैंने लिखी हुई है 49.50, ये मैंने तमाम लिस्ट लिख दी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 49.50 होगा तो हमारे पास कौन सा हमारे पास ग्रेड आएगा, ठीक है। तो जब 49.50 होगा तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो 49.50 से 44.49 तो डी होगा, इस तरह तमाम होगा। जब 84.50 होगा तो हमारे पास A+ ग्रेड आएगा। अब ये ग्रेड जो है ये ठीक हो गया, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिससे हम जो हमारी हेल्प करती है GPA को कैलकुलेट करने में, वो क्या चीज़ है, वो है पॉइंट्स, ठीक है। कि अगर हमारे पास A+ आया तो इसके हमारे पास क्या पॉइंट होगा। अगर हमारे पास हम फेल हो गए तो वो तो 0 होगा ना, ठीक है। तो इसके अलावा अगर D है तो हमारे पास 1 होगा, C है तो 1.50 होगा, C+। इस तरह ये आपने ग्रेड लिस्ट याद कर लेनी है या इसका स्क्रीनशॉट बना लेना है। तो W से क्या मुराद है। अब हमारे पास दो चीज़ें जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, एक W है और एक I है। विड्रॉल का क्या मतलब, ये मतलब ये है कि एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में उसको टीचर नहीं पसंद आया या जो है ना उसको सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगा, तो वो उसने जो है ना अपना सब्जेक्ट ड्रॉप करवा दिया, ठीक है। और इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसके ज़रिए ये ड्रॉप होता है। ऐसे नहीं बस बंदा जाए और बोले कि मुझे ये नहीं पसंद और वो ड्रॉप, ऐसे नहीं होता। इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट का क्या मतलब, इनकम्प्लीट का ये मतलब है कि आप जो है ना किसी वजह से सेशनल के बाद आपने सेशनल मार्क्स आपके लग चुके हैं और आप बीमार हो गए हैं, किसी वजह से आप पेपर नहीं दे सकते, इस तरह की बीमारी आपको लग गया कि आप बिल्कुल एग्जाम में नहीं बैठ सकते, तो आपको जो ट्रांसक्रिप्ट होगा उस पर I लिख दिया जाएगा इनकम्प्लीट। लेकिन आपने बाद में इसको ज़रूर पढ़ना होगा जब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ऑफर करेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस ग्रेड लिस्ट की मदद से हम कैसे अपना GPA कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो ग्रेड लिस्ट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की है। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी ग्रेड लिस्ट होती है, UET की अपनी ग्रेड लिस्ट होती है, UMT की अपनी ग्रेड लिस्ट होगी, तमाम यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डिफरेंट ग्रेड लिस्ट होती है। तो लेकिन मेथड जो है कैलकुलेट करने का वो सेम है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं GPA, जिसे हम कहते हैं ग्रेड पॉइंट एवरेज। मोस्टली स्टूडेंट जो सीनियर होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि हम GPA कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया है, मैंने ये फर्जी तौर पे कुछ सब्जेक्ट ले लिए, उनको ग्रेड दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो हमें एक लेट्स सपोज कि मेरा कैलकुलेट सब्जेक्ट है, उसमें मेरा A+ आ गया, तो जो A+ का होगा तो मैंने पीछे ग्रेड लिस्ट में बता चुका, तो मेरा 4 पॉइंट आएगा, ठीक है। 4 पॉइंट होगा तो इस एक क्रेडिटर होते हैं कि इस सब्जेक्ट कितने लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो जो लेक्चर होते हैं वो क्रेडिट आवर पर डिपेंड करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे 3 क्रेडिट आवर थे, तो इसके जो मेरे ग्रेड पॉइंट आएंगे, मैं पॉइंट्स और क्रेडिट आवर्स को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 12 ग्रेड पॉइंट्स आएंगे। ये जो पॉइंट्स होंगे 12 जो मेरे पास आया है, ये मेरी हेल्प करेगा कि GPA को कैलकुलेट करने में। लेट्स सपोज कि नेक्स्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, इसके मेरे पास B ग्रेड आ गया, ठीक है। तो इसके जो मेरे पास था, इसके जो मेरे पास पॉइंट आएगा वो 3 आएगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की लिस्ट के मुताबिक। ये जो मैं लिस्ट पीछे मैंने आपको दिखाई है ये ऑफिशियल लिस्ट है, ठीक है। तो अब जो 3 होगा इसको क्रेडिट आवर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेट्स सपोज के मैकेनिक्स जो है उसमें मेरा B नेगेटिव ग्रेड आया है, उसके जो पॉइंट्स होंगे वो 2.50 होंगे। अब इन 2.50 को जब क्रेडिट आवर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रेडिट होगा 2। जितने कम क्रेडिट आवर होंगे उतने कम लेक्चर होंगे। मैक्सिमम 6 क्रेडिट आवर होते हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से 6 ही होते हैं। तो इनको पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका ग्रेड पॉइंट्स आएंगे। जब 2.50 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई, मेरे पास 5 आ गया इस ग्रेड पॉइंट्स। इस तरह हम तमाम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। एक मेरा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल है मैथ लैब का, उसमें मेरा C आ गया है, ठीक है। जो आया भी था C भी आया था, इसके C आ गया। तो अब इसके जो मेरे पास पॉइंट होंगे वो 1.50 होंगे। तो अब हम इसका जो क्रेडिट आवर होगा, इसका 1 क्रेडिट आवर होगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 1.50 आएगा। पर नेक्स्ट जो है वो नंबर 3 है, इसमें ग्रेड आया A। तो इसके जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे जो हमने ग्रेड लिस्ट में देखे हैं, ठीक है। आप चाहें तो उस ग्रेड लिस्ट की एक स्क्रीनशॉट बना लें अपने पास सेव करने के लिए, जो मैं पीछे दिखा चुका हूँ। तो A आया, इसका जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे 3.70 होंगे और इसके क्रेडिट आवर लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि 4 है। तो जब हम 3.70 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, जो हमारे पास आंसर आएगा 14.8 आएगा। अब पॉइंट्स ये है कि हम GPA कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका हमारे पास क्या फार्मूला है। अब इस चीज़ को देख लेते हैं। अब हमने ये करना है कि जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं इनको हमने जमा कर लेना है।
इनको सम अप कर लेना है। जब सम करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। 16 करने के बाद अब हमने ग्रेड पॉइंट को सम कर लेना है। जब इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास 52.5 आंसर आ जाएगा। अब जो फार्मूला होगा वो हमारे पास फार्मूला होगा जीपी किसके बराबर होगा, टोटल ग्रेड पॉइंट अर्नड और टोटल क्रेडिट आवर्स, मतलब जितने ग्रेड पॉइंट्स हमने हासिल किए हैं और डिवाइडेड बाय क्रेडिट आवर्स। जब हम 52.5 को 16 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा जीपी होगा। और इसको एसजीपीए भी कहा जाता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट भी कहा जाता है और ग्रेड पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसका जो हमारे पास जीपी आएगा वो आएगा 3.28। हम देखेंगे कि हम CGP को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो CGP जो हमारे पास होता है वो होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। इसका जो मैंने लेट्स सपोज कि मैंने कुछ सेमेस्टर ले लिए हैं और आपको समझाने के लिए मैंने कुछ फर्जिया GPA ले लिए हैं। जो हमारा सेमेस्टर 1 होगा उसका हमारे पास 3.28 है। लेट्स सपोज मेरा GPA ये आया है और इसके जो क्रेडिट आवर थे वो 16 है। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.48। सेमेस्टर 2 में लेट्स सपोज कि मेरा GPA 3.242 आ गया, तो इसके जो क्रेडिट आवर थे वो 17 थे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.14। लेट्स सपोज कि सेमेस्टर 3 था, उसका जो हमारे पास GPA आया 3.14 आया और इसके जो क्रेडिट आवर थे वो थे 19। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 65.93 आ जाएगा। अब ये जो ग्रेड पॉइंट्स हैं ये वाले, ये मेरी हेल्प करेंगे और जो क्रेडिट आवर्स हैं ये हेल्प करेंगे मेरा CGPA कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट आवर्स जो थे वो थे 52। जब इन तमाम को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 52 आ जाएगा। और इसके अलावा जो ग्रेड पॉइंट्स होंगे उनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 176.55। तो अब हमारे पास इसका क्या फार्मूला होगा, इसका भी बिल्कुल वैसे ही फार्मूला होगा CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज किसके बराबर होगा, टोटल ग्रेड पॉइंट अर्नड और टोटल क्रेडिट आवर्स। जब हम ग्रेड पॉइंट्स जो अर्न किए हैं उनको डिवाइड करेंगे 52 के साथ तो हमारे पास CGPA आ जाएगा। तो करते हैं कुछ। तो जब हम अब हमने डिवाइड करना है, मैंने ये वैल्यू लिख दी है 176.55 डिवाइडेड बाय 52। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ही हमारा CGPA होगा। जो CGPA 3 सेमेस्टर जो है वो क्या है 3.395 और ये जो है इसे अगर राउंड ऑफ किया जाए तो हमारे पास बन जाता है 3.4। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।